वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने प्रैक्टिकल के अंतर्गत परिवार अंगीकरण डाटा जो आपको मैं भरना सिखा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको पेज नंबर 38 तक का डाटा भरना बताया। आपको वो एक बेसलाइन सर्वे के अंतर्गत आपको एक फैमिली अडॉप्ट करनी थी और 38 नंबर पेज तक उनका पूरा विवरण देना था। अब इसके बाद आपने जो फॉलोअप करना है, उस पर एक परिवार का जो जर्नल तैयार करना है, वो अगले क्रम में मैं आपको बताऊंगा। पेज नंबर के हिसाब से मैंने आपको 38 नंबर तक बताया है। अब आपको उसके बाद जो आपने 38 नंबर पेज तक पूरा डाटा भर लिया है, उसके बाद आपको पेज नंबर 69 खोलना है। आप अपनी ग्रीन बुक में पेज नंबर 69 खोलिए। उसके अंतर्गत आप देखिएगा फैमिली जर्नल, पारिवारिक जर्नल। देखिए इस प्रकार का ये लिख करके आपके पास आएगा, इसको आपको भरना है। इसके अंतर्गत आपको जो पिछले वीडियोज यानी 5 वीडियो में जो डाटा आपने फिल किया है पेज बाय पेज, उसमें एक 3 पॉइंट दिए हुए हैं इस कॉलम के अंतर्गत। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है पारिवारिक यानी फैमिली जर्नल आपको भरना है। इसके अंतर्गत लिखा है कि जर्नल के रिक्त पृष्ठ निम्नलिखित के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। यानी कि 69 नंबर पेज पे जो के बाद, यानी कि 69 के बाद लगभग आपको 86 नंबर तक का जो पेज दिया हुआ है, 69 से 86 नंबर पेज तक का, तो उस पर उन्होंने लिखा है कि मैं आपको 3 कॉलम दे रहा हूँ। इस कॉलम के अंतर्गत आपको परिवार का विवरण देना है, यानी कि आपके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको हेडिंग बाय हेडिंग रिपोर्ट भी बताऊंगा कैसे बनाना है। उसे आप नोट करते चलिएगा और फिर आगे तो समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इसका डाटा कैसे भरना है। तो पहले नंबर पर उन्होंने हेडिंग दी हुई है परिक्षेत्र का विवरण जिसमें परिवार रहता है। यानी कि उसका एक फैमिली जिस जगह पर आपने जिसको अडॉप्ट किया हुआ है, वो फैमिली का एटमॉस्फेयर एरिया का कैसा है, उसका विवरण आपको देना है। जैसे कि रेलवे स्टेशन से उस परिवार को जो आपने अडॉप्ट किया है उसकी दूरी कितनी थी, बस स्टैंड कितनी दूरी पर था, पार्क कैसा है वहाँ पर, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, हॉस्पिटल्स कितने दूर हैं, स्कूल कैसे हैं वहाँ पर। इस प्रकार का विवरण आपको उसके अंतर्गत भरना है। मैं आपको हेडिंग बाय हेडिंग बताऊंगा पढ़ करके। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कॉलम लिखा है कि विद्यार्थी द्वारा अवलोकन का रिकॉर्ड। जो आपने फैमिली फॉलोअप जो मैंने पीछे आपको बताया कि आप वहाँ पर परिवार में 4-5 विजिट किए आपने, उस विजिट में आपने क्या अच्छा देखा, क्या बुरा देखा, या आपके द्वारा क्या उनको सुझाव दिया गया, उसका एक विवरण तैयार करना है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पर उन्होंने पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा का, स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन आपने उनको दिया, उसका क्या विवरण आपने तैयार किया है, उसको भरना है। तो ये 3 कॉलम के अंतर्गत आपको ये पूरा डाटा फिल करना है। तो समय न व्यर्थ किया जाए और उसके अंतर्गत बताता हूँ कि आपको क्या भरना है। तो जैसे कि 68 नंबर पेज पे उन्होंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है। 69 नंबर पे कुछ नहीं, 71 नंबर पेज पे आप जाइएगा। जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि 70 नंबर पेज पे जाइए, ये देखिए, है ना। और इसके बाद में आपको वहाँ पर कुछ हेडिंग में बताता हूँ, उसके हिसाब से आपको अपना डाटा भरना है। जैसे पहले हेडिंग डालिएगा परिक्षेत्र का विवरण जिसमें परिवार रहता है, यानी कि वो जो एरिया है उसका उस एरिया डिटेल देनी है कि जहाँ पर फैमिली अपना रेजिडेंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें पहली सब हेडिंग पड़ेगी लोकेशन, उसका एरिया का लोकेशन किस प्रकार का। तो इसमें लिखिए कि यह कानपुर, जैसे मैं कानपुर के हिसाब से बताऊंगा कि सेंटर का नाम जैसे कि कानपुर परिक्षेत्र के फला रोड पर है, इस नेशनल हाईवे के पास में है, या इस रोड के नज़दीक में है, या इस एरिया के पास में है, उसका एक लैंडमार्क देना है। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस आप अपने मुख्य रेलवे स्टेशन से उस एरिया की दूरी, और उसी में दूसरी लाइन लिखिएगा कि आपकी संस्था से उस एरिया की दूरी कितने किलोमीटर या कितने मीटर या कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसके बाद में आपको उस एरिया जो पैरामीटर्स ऑफ एरिया के एक हेडिंग डालनी है। उसके अंतर्गत आप एक विवरण लिखिए कि मैंने जहाँ पर विजिट की वहाँ का एरिया मैंने देखा, अवलोकन किया कि वहाँ पेड़ पौधे कैसे लगे थे या नहीं थे, जानवरों का क्या रोल था कि वहाँ जानवर आवारा टाइप में घूम रहे थे, साफ सफाई व्यवस्था कैसी थी। इसका एक समरी आपको बनानी है। ठीक है, इसके बाद अगले क्रम पे एक हेडिंग डालिए, फिर उसमें सब हेडिंग एक डालिए कि वहाँ के पार्क और गार्डन
किस प्रकार थे। तो अगर एरिया में पार्क गार्डन है तो वहाँ पे लिखिएगा, वरना उस जगह पे लिखिए कि एरिया में पार्क गार्डन की हमें कमी मिली, जैसे बुजुर्ग लोगों को या लोगों को एक्सरसाइज या अन्य कार्यक्रम करने में असुविधा होती है वहाँ पर, ये देखना है आपको। फिर वहाँ की सैनिटेशन व्यवस्था कैसी थी, आपके निगाह नालियों के ऊपर, साफ़ सफाई के ऊपर, पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह जो दिख रही हैं, आवारा जानवर हैं और डस्टबिन्स हैं, इस प्रकार का जो पॉइंट आपको वहाँ पर बना कर लिखना है कि सैनिटेशन व्यवस्था किस प्रकार की थी। इसके बाद में अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स, इसके बारे में लिखना है कि वहाँ पर खंभों में लाइट लगी थी तो प्रॉपर जल रही थी कि वहाँ पर लाइट स्विच लगे थे कि स्विच बंद है ना, किसी खंभे में लाइट लगी थी तो प्रॉपर जल रही थी, हमेशा जलती रहती थी दिन के समय में, या आपने किसी खंभे में लाइट देखी टूटी पड़ी थी, उसका एक विवरण आपको तैयार करना है कि अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स कैसी थी। ठीक है। इसके बाद वाटर सप्लाई, जाहिर बात है आपने पीछे डाटा भरा है वाटर सप्लाई किस प्रकार की थी, फिर भी आपको उसका एरिया के हिसाब से वाटर सप्लाई व्यवस्था को लिखना था। इसके बाद हॉस्पिटल और मेडिकल केयर जो व्यवस्था रहती उस हेडिंग के बारे में लिखिए कि हॉस्पिटल कितनी दूरी पर था, उसका क्या नाम था, सुविधाएं किस प्रकार की थी, ये सब आपको पॉइंट उस पर बना के लिखना है। इसके बाद अन्य सुविधाएं जैसे कि कोई वाटर पार्क बना हो या इस प्रकार की कोई अलग से आपको एक्टिविटीज़ दिखाई पड़ी हो विशेष तौर पे, उसको लिखना है। इसके बाद में उसका प्रदूषण की व्यवस्था, जैसे कि कोई खुले में आग जला रहा हो या खुले में लकड़ी जलाकर कोई व्यवसाय किया जा रहा हो, कोई भट्टी या फैक्ट्री टाइप की लगी हो, उसकी पोल्यूशन व्यवस्था या सैनिटेशन के अंतर्गत ही उसको लिखिएगा। इसके बाद में जो अगले पेज से स्टार्ट कीजिएगा, रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन इन विजिट्स, है ना। तो आपने विजिट में आपने क्या वहाँ पे अच्छा देखा, क्या बुरा देखा, वो हेडिंग में पहले आपको देखना है, पहली हेडिंग डालनी है उसमें। जैसे पहली डेट में आपने जैसे 5 नवंबर को पहली विजिट की थी तो आप फील्ड विजिट फर्स्ट लिखिएगा, उसके बाद में उसकी नीचे डेट डाल दीजिएगा, जैसे 5 नवंबर को आपने पहली विजिट की थी। इसके बाद में ऑब्जर्वेशन, आपने वहाँ क्या देखा हेडिंग डालिएगा, और वहाँ पर उस विजिट के दौरान आपने क्या क्या देखा उसको लिखना है। इसके बाद में आपने क्या सुझाव दिया, अगली हेडिंग बना के लिखिएगा, वो लिखना है। इस प्रकार ये 4 विजिट को आपको पेज बाय पेज लिखना है। आधे पेज में हो रहा है या 1 पेज में हो रहा है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन एक विजिट में पहले विजिट की डेट डालिए, आपने पहले ऑब्जर्वेशन यानी क्या अवलोकन किया वहाँ पर, और इसके बाद क्या उसका कमेंट किया या क्या सुझाव दिया, वो हेडिंग डालना है। यानी कि 2 हेडिंग पे आपको हर विजिट के बारे में लिखना है, यानी 4 विजिट की, चारों के बारे में लिखना है। इस प्रकार जा करके वो आपका परिवार अंगीकरण डाटा कंप्लीट होगा यहाँ पर जा करके। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको जो फैमिली एडॉप्शन डाटा था वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई समस्या हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।